एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसके बाहर आम का एक पेड़ खड़ा था। वही उसकी छांव में वो रोज बैठता, हल चलाने से पहले मिट्टी की गंध को सूंघता और अपनी आंखें आसमान की ओर उठाकर कहता, हे भगवान, आज की मेहनत सफल कर देना। हरिदास गरीब था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा इंसान था। उसके पास सिर्फ 2 बैल थे, मोती और चंपा। वही उसके साथी थे, जिनसे वो बात भी करता था जैसे अपने बच्चों से करता हो। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसका विश्वास गहरा था। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन सुबह जब सूरज की लालिमा खेतों पर बिखर नहीं थी, हरिदास ने हल उठाया और खेत की ओर चला। रास्ते में हवा में ठंडक थी, पर उसके दिल में गर्म जोश था। खेत पहुंचा तो देखा कि मिट्टी नरम थी, खेती के लिए बिल्कुल सही। उसने बैलों को जोता और हल चलाना शुरू किया। मिट्टी की खुशबू उसके मन को भा गई। हल्की रेखाएं जैसे उसकी मेहनत की लकीरें थीं। लेकिन तभी एक झटका लगा। टक! हल का सिरा किसी पत्थर से टकराया। उसने सोचा कोई छोटा पत्थर होगा, पर जब उसने जोर लगाया, हल टूट गया। हरिदास ने हल को उठाया। लकड़ी बीच से फट चुकी थी। उसका चेहरा बुझ गया, जैसे किसी ने उसके दिल की लौ बुझा दी हो। अरे राम, अब क्या करूं? उसने बैलों के सिर पर हाथ फेरा। मोती, चंपा, आज तो काम अधूरा ही रह गया। वो खेत के किनारे बैठ गया। धूप बढ़ रही थी और हल उसके सामने टूटा पड़ा था, जैसे उसकी मेहनत पर किसी ने पहरा लगा दिया हो। गांव के कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे। एक बोला, अरे हरिदास, फिर टूट गया तेरा हल, तू तो बड़ा अपशगुनी है। दूसरे ने हंसकर कहा, अब खेती क्या करेगा जब औजार ही साथ में ही दे रहे। हरिदास चुप रहा। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दिल भीतर से कांप रहा था। उसने बस इतना कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। घर लौटकर उसने हल को कोने में रखा और पास की खाट पर बैठ गया। उसकी पत्नी गौरी आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ जी, खेती क्यों अधूरी छोड़ दी? हरिदास ने हल की ओर इशारा किया। टूट गया है, लकड़ी पुरानी थी। गौरी बोली, चलो कोई बात नहीं, कल बढ़ई से ठीक करवा लेंगे। लेकिन मन में एक अजीब सा डर था। पैसा नहीं था और बढ़ई का मेहनताना भी देना था। उसने जेब टटोली, बस 5 सिक्के निकले, जबकि बढ़ई 5 से 10 मांगेगा। रात भर हरिदास सोचता रहा, क्या मैं अब खेत नहीं जोत पाऊंगा? पर उसके अंदर की आवाज बोली, मेहनत से बड़ा कोई औजार नहीं। अगली सुबह वो टूटा हुआ हल उठाकर बढ़ई के पास पहुंचा। बढ़ई ने देखा, अरे हरिदास, ये तो पूरा फट गया है, इसे जोड़ना मुश्किल है। हरिदास बोला, तुम कोशिश करो भाई, यही मेरा सहारा है। बढ़ई ने कहा, ठीक है, लेकिन लकड़ी बदलनी पड़ेगी, तुम्हें नया हल बनवाना होगा। हरिदास के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं तुम्हें अगले महीने दूंगा, जब फसल कटेगी तब। बढ़ई बोला, ठीक है, पर काम करने से पहले कुछ देना होगा। हरिदास ने अपने 5 सिक्के आगे बढ़ा दिए। बढ़ई ने हल की मरम्मत शुरू कर दी। वो दिन हरिदास के लिए कठिन थे। बिना हल के वो खेत नहीं जोत सकता था, पर उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह खेत जाता, मिट्टी की जांच करता, पानी की दिशा ठीक करता और खेत के किनारों को साफ करता। गांव वाले हंसते, हल टूटा है फिर भी खेत जा रहा है। पर हरिदास मुस्कुराता और कहता, मेहनत कभी बंद नहीं करनी चाहिए। तीसरे दिन जब बढ़ई ने नया हल दिया, हरिदास की आंखों में चमक थी। उसने हल को माथे से लगाया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेती हो। अगले दिन वो बैलों के साथ खेत में पहुंचा। जैसे ही उसने हल मिट्टी में धंसाया, हल का सिरा जोर से किसी चीज से टकराया। टक! वही आवाज, वही जगह। उसका दिल धक से रह गया। उसने हल हटाया और नीचे देखने लगा। मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने हाथों से मिट्टी हटाई। एक बड़ा सा तांबे का घड़ा निकला। ढक्कन जंग खाया हुआ था। उसने धीरे से खोला। अंदर सोने के सिक्के थे। उसकी सांसें रुक गईं, आंखों में आंसू भर आए। वो चारों तरफ देखने लगा, मानो ये सपना हो। फिर आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब समझा हल क्यों टूटा था। जो हल उसने टूटा समझा था, वही उसे सोना दिलाने वाला बन गया।
वो सिक्के लेकर घर पहुंचा। गौरी ने देखा तो आंखों में खुशी के आंसू थे। देखो गौरी, भगवान ने हमारी मेहनत देखी है। हरिदास ने सोना अपने पास नहीं रखा। उसने पहले बढ़ई का कर्ज चुकाया, फिर गांव के मंदिर में दान दिया और बाकी पैसे से अपने खेतों में पानी की व्यवस्था करवाई। कुछ दिन बाद गांव के लोग हैरान थे। अरे, हरिदास के खेत में तो अब 2-2 फसलें हो रही हैं। कोई बोला, भगवान ने इसे वरदान दिया है। लेकिन हरिदास हंसकर कहता, भगवान ने नहीं, मेरे टूटे हल ने दिया है। वो हल उसने संभाल कर अपने घर की दीवार पर टांग दिया, टूटा हुआ पर गर्व से। जब कोई उससे पूछता कि इतने सोने के बाद भी इसे क्यों रखा है, तो वो कहता, ये हल नहीं, मेरी सीख है। जब कुछ टूटता है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें कुछ नया देने वाला है। साल बीत गए। हरिदास अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसने कई गरीब किसानों की मदद की, उनके लिए बीज और औजार खरीदे। और जब कोई निराश होकर कहता कि मेरी किस्मत खराब है, तो हरिदास मुस्कुराता और कहता, कभी कभी किस्मत का पहला कदम टूटना होता है। उसके शब्द गांव में कहावत बन गए, जो हल टूटे वो दिल मत तोड़ो। एक दिन राजा ने उसके बारे में सुना और उसे दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, हरिदास, सुना है तूने टूटे हल से सोना पा लिया, ये कैसे हुआ? हरिदास बोला, महाराज, मैंने उस टूटन को श्राप नहीं माना, उसे अवसर समझा। अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो वो घड़ा कभी ना मिलता। राजा उसकी बात से प्रभावित हुआ और बोला, तेरी कहानी मैं पूरे राज्य में सुनवाऊंगा, ताकि लोग समझे कि मेहनत और विश्वास से असंभव भी संभव होता है। उस दिन से हरिदास का नाम गांव की हर चौपाल में गूंजने लगा। बच्चे उसकी कहानी सुनते और सीखते कि जीवन की हर रुकावट एक नई दिशा की शुरुआत होती है। रात में जब हरिदास हल की तरफ देखता तो उसे लगता जैसे वो हल भी मुस्कुरा रहा हो, कह रहा हो, मैं टूटा नहीं था, तुझे उठाने आया था। उसके खेतों में लहराती फसलें अब सिर्फ अनाज नहीं थीं, वे उसकी मेहनत, विश्वास और सब्र का प्रतीक थीं। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़तीं तो लगता जैसे आसमान भी कह रहा हो, टूटन में ही सृजन छिपा है। कहानी की सीख, कभी कभी जीवन में जो चीजें हमारे खिलाफ लगती हैं वही हमें सही राह दिखाती हैं। टूटन, रुकावट या असफलता, ये सब ईश्वर के नए उपहार का संकेत होती हैं। मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है।